गुड मॉर्निंग। वैदिक ज्योतिष में सूर्य ग्रह को बहुत प्रभावशाली ग्रह के रूप में जाना जाता है। उसे बहुत शक्तिशाली ग्रह माना जाता है। बृहस्पति और सूर्य ये दो ऐसे ग्रह हैं जो सर्वाधिक कुंडली में बहुत बलशाली या बल प्राप्त करके इनके पास अधिक बल माना जाता है। सूर्य ग्रह आमतौर पर जिस भी कुंडली के भाव में बैठे उस भाव के जो रिजल्ट्स होते हैं, जो उसका फल होता है, उसको थोड़ा उग्र करके देते हैं। जैसे कि सूर्य यदि दूसरे भाव में बैठे हों तो वाणी व्यक्ति की थोड़ी उग्र होगी। पंचम भाव में सूर्य बैठे हों तो ऐसे में जो मेंटल एबिलिटी है, जो बुद्धि है, वो थोड़ी उग्र स्वभाव की होगी। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि बुद्धि खराब होगी। सूर्य यदि कुंडली में कारक है, यदि वो लग्नेश का मित्र है और अच्छे भावों में बैठा हुआ है तो निश्चिंत ही सूर्य बहुत अच्छा लाभ देता है। परंतु सूर्य जहां भी बैठे, जिस भाव में बैठता है, उस भाव से जो सप्तम भाव है, यानी कि उसके बिल्कुल जो ऑपोजिट भाव है, वहां पर जो भी ग्रह बैठ जाए, कोई भी ग्रह बैठ जाए, उस ग्रह के शुभ फलों में वृद्धि होती है। सूर्य ग्रह दशम भाव में दिग्बली माना जाता है, दिशा का बल प्राप्त होता है। गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ, गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक में इंटरेस्ट या पॉलिटिकल कैरियर के लिए दशम भाव में सूर्य यदि कारक होकर बैठे हों तो बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है। यदि सूर्य ग्रह लगन कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हैं, ऐसे में सूर्य को दिशा का बल नहीं मिलेगा। यहाँ पर सूर्य शून्य दिग्बल माने जाते हैं। ऐसी अवस्था में चतुर्थ भाव से संबंधित जो भी कारक चीजें हैं उनमें कमी आती है, या उन चीजों को व्यक्ति उग्र स्वभाव करके या तो खो देता है या उसको पाने में उसको समय लगता है। सूर्य ग्रह जिस भी भाव में बैठेगा उस भाव के फल में थोड़ी कमी अवश्य करता है, परंतु यदि वो कारक होगा कुंडली में तो वो जो कमी होगी वो थोड़ी कम होगी। यदि वो अकारक होगा तो कमी ज्यादा होगी। सूर्य के साथ आम तौर पे यदि कोई भी ग्रह ना बैठा हो तो सूर्य सबसे ज्यादा शुभ प्रभाव देने वाला होता है। सूर्य ग्रह बिना चंद्रमा के अपना पूर्ण रूप से फल देने में सक्षम नहीं होता। सूर्य ग्रह यदि आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन में है, ऐसी अवस्था में चंद्रमा आपका शुभ अवश्य होना चाहिए। और कुछ परिस्थितियों में बुध ग्रह भी यदि शुभ परिस्थिति में हो तो जो सूर्य आपका कुंडली में अच्छा दिखाई दे रहा है वो ज्यादा शुभ फल देने में सक्षम होगा। इसके विपरीत यदि चंद्रमा और बुध कुंडली में कमजोर हैं परंतु सूर्य आपका बहुत बल लेकर बैठा है कुंडली में, तो ऐसी अवस्था में सूर्य बहुत ज्यादा शुभ प्रभाव देने में सक्षम नहीं होगा। चंद्रमा और बुध इनकी रेमेडीज करने से सूर्य का शुभ प्रभाव भी लिया जा सकता है। कुंडली में सूर्य और बृहस्पति यदि बलवान हो तो ऐसे में चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो, व्यक्ति को कामयाबी अवश्य मिलती है। यदि इन दो ग्रहों के साथ बुध का संबंध भी हो जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता है या बिजनेस से बहुत मात्रा में धन इकट्ठा करता है। यही कॉम्बिनेशन सूर्य और बृहस्पति के साथ यदि कुंडली में राहु अच्छी पोजीशन में हो, यानी कि राहु उपचय भाव में हो, छठे भाव में हो, एकादश भाव में हो या दशम भाव में हो, तो ऐसे में आपको गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ अवश्य मिलेगा। गवर्नमेंट से किसी प्रकार की कोई हेल्प आपको मिलती रहेगी। पॉलिटिकल कैरियर भी आपका हो सकता है। पॉलिटिक्स से आपको लाभ भी मिलने की उम्मीद बनती है। सूर्य यदि कुंडली में कारक है, अच्छे भाव में बैठा है, परंतु किसी कारणवश या तो वो डिग्री वाइज कमजोर है या शत्रु ग्रह उस पर दृष्टि डाल रहे हैं, ऐसी अवस्था में ज्वाइंटलेस कॉपर बैंड
राइट हैंड की रिंग फिंगर में धारण करने से लाभ मिलता है। सूर्य ग्रह के साथ जब भी क्रूर ग्रह उसी के साथ उसी भाव में बैठ जाएं, जैसे कि शनि, राहु, केतु, मंगल, ऐसे में व्यक्ति को मान और सम्मान मिलने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लगन कुंडली के अष्टम भाव में यदि सूर्य कारक होकर बैठे हों और किसी शत्रु ग्रह से दृष्ट ना हो तो ऐसी अवस्था में सूर्य को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। सूर्य ग्रह लगन में यदि कारक होकर बैठे हों तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति के चेहरे पर तेज होगा, वो बोल्ड पर्सनैलिटी का होगा और इसी पर्सनैलिटी के कारण वो जीवन में कामयाब होगा। यही सूर्य के साथ यदि बुध का मेल हो जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्लेवर होता है, लेकिन वो क्लेवरनेस अच्छी जगह पर इस्तेमाल करता है। सूर्य के साथ चंद्रमा एक ही भाव में बैठ जाएं तो अमावस्या दोष लगता है, जिससे आपको जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मेंटल और फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं, मान सम्मान मिलने में कठिनाई होती है, धन और ख़ास तौर पे लिक्विड मनी इकट्ठा करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लगन कुंडली में यदि मारक ग्रह सूर्य से पूर्ण रूप से अस्त हो जाए तो यह कुंडली के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। एकादश भाव में कारक सूर्य बैठे हों तो व्यक्ति को जीवन में किसी चीज की कभी कमी नहीं महसूस होती। चतुर्थ भाव में सूर्य बैठे हों तो व्यक्ति को अपना जन्म स्थान छोड़ देना चाहिए ताकि उसको कामयाबी मिल सके। लगन कुंडली के नवम भाव के स्वामी के साथ सूर्य यदि केंद्र के किसी भाव में एक साथ बैठा हो तो ऐसे में धन का विशेष लाभ मिलता है। सूर्य उच्च के होकर शनि के साथ किसी भाव में बैठे हों तो ऐसे में सूर्य शुभ फल नहीं दिया करते। यदि लगन कुंडली में सूर्य कारक हैं लेकिन कमजोर अवस्था में है, शुभ फल नहीं दे रहे, तो ऐसी अवस्था में आपको कॉपर धारण ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इसके विपरीत सूर्य यदि कुंडली में मारक हैं और वो अशुभ फल दे रहे हैं, ऐसी अवस्था में आप जितना सोना धारण करेंगे उतना आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा। सूर्य ग्रह सभी 12 राशियों में सर्वाधिक शुभ फल बुध की कन्या और मिथुन राशि में दिया करते हैं। यदि जानकारी इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।